डीडीसीईटी मतलब कि डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके अंदर हमने एक पोल करवाया था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर फिजिक्स के अंदर लग रहा था। अब बोलोगे सर ये अंधेरा क्यों है? इसलिए अंधेरा है क्योंकि आपके लाइफ में भी डीडीसीईटी में फिजिक्स की वजह से मार्क्स में अंधेरा छा चुका है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अंधेरा यहाँ पे रखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। अब डीडीसीईटी के अंदर ये अंधेरे को अगर आपको इस तरीके के उजाले में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा ज्ञान बांटने वाला हूँ। अब आप बोलोगे सर आप कौन होते हो ज्ञान बांटने वाले? तो मैं आपको बता दूं कि गांधीनगर के अंदर 2009 से हम ऑफलाइन के अंदर इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाते हैं, 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, 8-9-10 के बच्चों को पढ़ाते हैं और अभी हम 6-7 के बच्चों को भी शुरू करने वाले हैं जिसमें मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है। इंजीनियरिंग के अंदर मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स मेरा पावरफुल है, इसलिए मैथ्स है। प्लस मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर रह चुका हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी फिजिक्स के जो सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स होते हैं मैकेनिक्स वाले, वो सारे उसके अंदर आते हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जेडब्ल्यू और नीट क्रैक करके, है ना, एनआईटी, आईआईटी, बीजे मेडिकल जैसी अच्छी-अच्छी कॉलेज के अंदर भी अभी स्टडी कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा आपको निचोड़ बताने वाला हूँ, ये डीडीसीईटी फिज़िक्स के साथ कैसे डील करनी है। सो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफ़ॉर्म पर। और साथ में मैं ये भी बता दूँ कि अब तक हमने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफ़ॉर्म में मिला के 5000 से भी ज़्यादा डीडीसीईटी के बच्चों को पढ़ा चुके हैं और साथ में लास्ट टाइम हम 25 प्लस स्टूडेंट्स को डीडीसीटी के अंदर टॉप 100 में लेके आए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों के पॉडकास्ट आपने देखे हैं। प्लस गुजरात के अंदर इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में बहुत एक अच्छे पब्लिकेशन कुमार पब्लिकेशन के अंदर, दर्पण पब्लिकेशन के अंदर हमने डीडीसीटी की बुक भी लिखी है, जिसमें मार्केट में बहुत अच्छा प्रतिसाद भी हमें मिला है। अब ये जो फिजिक्स है, मैं फिजिक्स की बात नॉर्मल डीडीसीटी में करूं तो फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, आप सबको पता होंगे। जिसमें जो पहला चैप्टर है उसको बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, एकम અને मापन पद्धति ना બધા જ टॉपिक उसके अंदर हम कवर करते हैं। सेकंड नंबर का जो है वो आपका रिलेटेड टू वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वो सारी चीजें हैं, है ना, जड़, वेग, अंतर। थोड़ा सा चैप्टर अगर कोई मेरे को टफ बोलता है तो उसको लगता है दूसरे नंबर का चैप्टर। तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे बच्चों को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में ही नहीं आया, वो तो पहली बार पढ़ ले, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि 10th के अंदर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी साइंस में पढ़ा है, जो मैं खुद 10th के बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाने जाता हूँ, है ना, प्रवाह विद्युत। मेरे को पता है आप बोल रहे हो हमने नहीं पढ़ा डिप्लोमा में, लेकिन आप वो 10th में पढ़ के आए हो। 4 नंबर का चैप्टर मैं चेक करूं तो टेम्परेचर और उसके बेसिस पे है ना, और 5th नंबर का चैप्टर है वेव्स के ऊपर। तो यहां से मैं अगर बोलूं तो 2 और 3 नंबर के चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं। लेकिन जब पहली बार डीडीसीटी आई थी, पूरे गुजरात में प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म ने डीडीसीटी का कोर्स लॉन्च किया। हमने इस बेसिस पे लॉन्च किया था कि अगर इस बार कैंसिल हो भी जाती है तो हम आपको पूरा पैसा रिफंड कर देंगे, जो टैक्स है वो भी हम भर देंगे, वो आपको रिफंड हो जाए। लेकिन डीडीसीटी हुई, सेकंड ईयर भी हुई, इस बार तीसरी बार होने वाली है। तो मैंने थोड़ा सा सैंपल पेपर पहला, उसके बाद एक डीडीसीटी की एग्जामिनेशन हुई 2026 में, एक एग्जामिनेशन हुई 2025 में। ये पेपर के मैंने फिजिक्स में, यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी के कोई भी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा फिजिक्स के पेपर को चेक किया। सैंपल पेपर देखने के बाद मेरे को ये लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, है ना। सैंपल पेपर देखने के बाद मेरे को ये लगा ये लोग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर थोड़ा सा लेवल तो अप होना चाहिए, इतना गिरा हुआ लेवल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा भी डिप्लोमा के बच्चे है ना, ये कोई आईआईटी जेडबल नीट वाले बच्चे तो है नहीं, तो देखते हैं कितना हाईएस्ट मार्क जाता है। तो फर्स्ट टाइम तो इतना हाईएस्ट मार्क नहीं गए, सेकेंड टाइम भी एग्जामिनेशन तो हुई 25 के अंदर ना, बहुत ज्यादा मार्क तो गए, लेकिन 50 से कम मार्क वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा नहीं। मतलब एक रेशियो सेट ही नहीं हुआ। जो रैंकर है 5%, वो तो ऑलवेज रैंकर रहेंगे, चाहे पेपर टफ है चाहे पेपर इजी है। मतलब बहुत अच्छी बेस्ट कॉलेज के अंदर मेरिट तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ऊपर जा रहा है ना, मेरिट तो आपको यही लगेगा कि क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। प्लस साथ में अगर आपको मेरिट में रहना भी है तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश तो आना ही चाहिए, साथ में केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट भी आना चाहिए। मैंने जितने भी पॉडकास्ट लिए रैंकर्स के, उन लोगों ने यही बताया, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट और केमिस्ट्री को हम लोग थोड़ा सा निगलेक्ट करते थे और हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स उसी सेक्शन में गए। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ लो, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे गुजरात में हर एक लोग करने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स तो भाई सबका प्रिय होता है। मैक्सिमम मेजोरिटी में ऐसा बोल रहा हूँ, मैथ्स तो हर एक बंदे कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हर एक बंदे फिजिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन आप छोड़ क्या रहे हो, गुजराती मीडियम को बोल रहा हूँ, इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम वालों का तो इंग्लिश चलो अच्छा है, प्लस एनवायरमेंट, प्लस केमिस्ट्री,
प्लस कंप्यूटर, ये तो आप देख ही नहीं रहे हो, है ना? इसको तो आप ऐसा ही मान रहे हो, ये तो मेरिट के लिए कोई काम का ही नहीं। भाई देख लो अंदर जाके पेपर में कितने सवाल इसके आते हैं, है ना? इन दोनों का टोटल मान लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो भाई अगर आपको मेरिट में बनना है तो सब करना पड़ेगा। अब हम टॉपिक से थोड़े से डाइवर्ट हो उससे पहले फिजिक्स में सर मेरे को क्या करना है? तो देखो फिजिक्स अगर आपको अच्छे से करना हो तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छी फैकल्टी पकड़नी चाहिए फिजिक्स के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बेस्ट फैकल्टी हूँ, लेकिन आप मेरे साथ एक बार फिजिक्स पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स के साथ प्यार क्या होता है, फिजिक्स के साथ मोहब्बत क्या होती है। मैं टू द पॉइंट बातें करने वाला बंदा हूँ। डीडीसीटी में फिजिक्स ये लेवल तक जाता है तो मैं उस लेवल तक आपको ले जाऊंगा। हाँ, मेरा जो मटेरियल है ना, फिजिक्स की डीडीसीटी की दर्पण, जिसमें फिजिक्स का पोर्शन जो मैंने लिखा है उसमें मैंने एक लेवल अप रखा है। प्लस मैंने लेक्चर्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स दिए हैं उसमें भी एक लेवल अप रखा है, क्योंकि मैं एक ऐसे दिन की वेट पे हूँ, एक ऐसे पेपर की वेट के हूँ जिसके अंदर फिजिक्स का पेपर थोड़ा अच्छा निकलेगा। अभी तक नहीं निकला। मैं 2025 के पेपर की बात करूं, मेरे को एक सवाल अच्छा लगा था, ओनली वन क्वेश्चन, और वो इसीलिए लगा था कि किस क्यों मैंने वो सवाल नहीं करवाया था। ना तो मेरी बुक में था, ना तो मेरे ऑनलाइन कोई भी लाइव सेशन में था, ना तो मैंने कहीं पे रिकॉर्डिंग में भी वो टॉपिक डाला था। क्योंकि वो सवाल वैसे भी 11th-12th फिजिक्स एनसीईआरटी में भी नहीं है, 10th की एनसीईआरटी में भी नहीं है। एक सवाल उन लोगों ने थोड़ा-सा हटके पूछ लिया था, एक इक्वेशन पूछ लिया था ऑप्टिकल फाइबर में से, है ना? तो मेरे को थोड़ा वो सवाल अच्छा लगा। बाकी मैं जब कॉम्पिटिशन की बात करता हूँ तो वो तो रहता है, एक सवाल तो ऐसा रहता ही है हर एक सेक्शन में। हमें फोकस करना होता है 190 मार्क पे, हम 200 मार्क पे फोकस करने जाते हैं। उसके लिए हम वो जो 10 मार्क के गैप वाले सवाल है ना उसमें ज्यादा फोकस कर लेते हैं। इसीलिए हम वो 190 मार्क्स को देखते ही नहीं है ना? मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, ये गैप आपको खुद समझना है ना? मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, ये 10 मार्क के गैप को पकड़ने के लिए इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये तो वैसे भी सबका जाने वाला है, क्योंकि एक सवाल तो पेपर में ऐसा बनेगा जो आपने शायद ना भी देखा हो, है ना? ना तो आपके टीचर ने भी करवाया हो, है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक सवाल आए, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी 99% सवाल तो पेपर में आते हैं। 1% के लिए 99% को छोड़ा नहीं जा सकता। तो फिजिक्स के अंदर आपको सबसे पहले अभ्यास करना है किसका? प्रीवियस इसके 3 पेपर्स का। इन 3 पेपर्स का फिजिक्स में अभ्यास करो। वो अभ्यास करने के बाद बेटा आपको पता चलेगा कि फिजिक्स के अंदर जो चीजें पूछी गई है वो टॉपिक आपको अलग निकाल लेने हैं, है ना? कि भाई ये चैप्टर में से ये टॉपिक का सवाल आया है, ये चैप्टर में से ये टॉपिक का सवाल आया है। तब आपको पता चलेगा कि चैप्टर के अंदर टॉपिक्स तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन ये लोग पकड़ रहे हैं इतने ही टॉपिक को, जो तीनों पेपर में कॉमन टॉपिक आपको दिखेगा। और मेजोरिटी चांसेस है 2026 में पेपर ऐसा ही आएगा, क्योंकि जब 2026 पेपर निकालने वाला टीचर होता है वो भी 2024 और 2025 के सवालों को एक बार देखता है। जब मैं भी पेपर निकालता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो मैं प्रीवियस उसके पेपर्स देखता हूँ कि भाई क्या टेस्ट रहता है टीचरों का, और मैं इसको थोड़ा सा फॉलो करने का ट्राई भी करता हूँ। वैसे ही 12th में बच्चों को नहीं बोला जाता 10th में कि प्रीवियस 5 साल के सब पेपर को खास कर लीजिए, उसमें से सवाल बन सकते हैं, है ना? सेम टू सेम सवाल ना आए, थोड़ी वैल्यू चेंज करके सवाल आते हैं। अगर कोई डेरिवेशन की बात हो, कोई सम्स की बात हो, अगर थ्योरी की बात हो तो सेम टू सेम आ सकती है। तो आपको भी सबसे पहले ये 3 फिजिक्स के पेपर को एक बार गो थ्रू कर लेना है। वो करने के बाद टॉपिक निकाल दो, चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक आते हैं, और सबसे पहले वो टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, और मैक्सिमम प्रैक्टिस एमसीक्यू की करो। जितने ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना? आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है ना, कंसेप्ट ही आपके क्लियर नहीं है तो आप थोड़े से फंसोगे, है ना? अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वहां पे आप थोड़े से फंसोगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब वो टाइम नहीं है कि 10 दिन के बाद आप वापस वही सवाल पूछो कि सर 10 दिन मेरे चले गए, अभी हो सकता है। फिर आप जनवरी में वापस, जनवरी तो चल रहा है, फरवरी में वापस सवाल पूछो, मार्च में वापस सवाल पूछो। अप्रैल के मिड में कोई भी संडे को आपकी एग्जाम आने वाली है। अभी एग्जाम फॉर्म नहीं आए, लेकिन बहुत जल्द जनवरी में एग्जाम फॉर्म आ जाता है, वो बहुत जल्द एग्जाम फॉर्म भी आ जाएंगे भरने के। तो सब कुछ शुरू होने वाला है ना? अब यहाँ से आपके थोड़े बहुत महीने बचे जिसमें आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी चाहिए और सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके करना चाहिए। तो फिजिक्स के अंदर आपको प्रॉपर स्ट्रांग होना है। आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्स बाय कर सकते हो, प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म। बहुत बोलते हैं ना, लास्ट मैंने बोला था 1800 से ज्यादा बच्चे वैसे भी हो गए, हमने अभी अभी चेक किया था। तो रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको करनी है, और प्योर टीचर मैथ्स में आकाश सर जो सालों से डिप्लोमा का मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स में मैं जो सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में भूमि मैडम जो सालों से इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, और अर्तिक सर केमिस्ट्री जो सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हम कंप्यूटर की एक नई फैकल्टी ला रहे हैं जो खुद कंप्यूटर इंजीनियर है ना? पहले मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर के सवाल भी एक लेवल अप आते हैं जिस लेवल तक शायद मैं ना पहुंच पाऊँ। उसके लिए हम कंप्यूटर की भी एक नई फैकल्टी ला रहे हैं। तो कंप्यूटर में भी डेडिकेटेड कंप्यूटर की फैकल्टी अब आएगी।
तो बोलो अगर वही प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ना है जहाँ पे डेडिकेशन के साथ डेडिकेटेड टीचर पढ़ा रहे जो सालों से वही सब्जेक्ट्स के अंदर घुसे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के लाइव चलते हैं, 2 सब्जेक्ट के लाइव चलते हैं, चारों सब्जेक्ट्स के लाइव आपको वीक में मिलेंगे। मतलब आकाश सर भी दिखेंगे, प्रियेश सर भी दिखेंगे, भूमि मैडम भी दिखेंगे, अर्तिक सर भी दिखेंगे, और वो कंप्यूटर की फैकल्टी वो भी अब वीक में दिखना शुरू होगी। तो हर एक सब्जेक्ट्स को प्रॉपर न्याय मिलता है हर एक वीक में। और साथ में हमारा मटेरियल गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम मार्केट में है, डीडीसीईटी दर्पण बाय प्रिय सर विद्यापीठ एंड टीम। आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगा, कोई स्टोर से भी मिल जाएगा, ना मिले तो हमारे नंबर पे मैसेज करना, हम आपको एक नंबर देंगे जो आपको घर पे कुरियर भी कर देगा। वो भी अवेलेबल है, प्लस हमारी ऑफलाइन की क्रैश कोर्स की बैच भी जनवरी में 15 तारीख के बाद शुरू हो रही है। तो उसमें भी आप जॉइन हो सकते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत खुले हैं, मेहनत आपको करनी है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बड़ी है। इस बार भी कॉम्पिटिशन ऊपर जाएगी क्योंकि हर बार ड्रॉपर स्टूडेंट्स इसमें ऐड हो रहे हैं। जैसे ही ड्रॉपर स्टूडेंट्स ऐड होते हैं, तो उनका जुनून थोड़ा आपसे ज़्यादा होता है, उनके पास टाइम आपसे ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ों में वो मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। आपको कौन-सा सब्जेक्ट टफ लगता है, वो कमेंट करके ज़रूर जाना और थोड़ा-सा इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। प्लस ये वीडियो आपके डीडीसीईटी वाले जितने भी बंदे हैं, सब में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक नहीं जॉइन किए हुए, फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप है, एडमिशन प्रोसेस तक उसमें रहना है, वो डिस्क्रिप्शन में उसको भी खास जॉइन कर लेना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।